नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद क्षेत्र के पड़ोखर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर बीते दिनों दो गुटों में जमकर मारपीट की घटना को लेकर जिले के सपाइयों में सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी उस वक्त देखने को मिली जब सपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा। जिलाध्यक्ष गौहर अली खान के नेतृत्व में पड़ोखर गांव पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में सम्मिलित दिग्गज सपा नेता केजी यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष लोरिक यादव, पूर्व सांसद और वरिष्ठ सपा नेता सुरेंद्र यादव आदि ने दोनों पक्षों के लोगों से भेंट कर उन्हें सांत्वना देने और आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देते हुए मौजूदा योगी सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। साथ यूपी की योगी सरकार पर आक्रामक नजर आए। सपाइयों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आए हैं, बड़ी दुखद स्थिति है कि यहाँ आपसी विवाद में दो लोगों की मौत हुई। हम लोग चाहते हैं आप लोग इस तरह का कोई विवाद न करें, आपसी भाईचारे में जैसे पहले रहते थे वैसे रहें। हम लोग भी, समाजवादी पार्टी भी बराबर इसको देखती रहेगी और विवाद को सुलझाने में मदद करेगी। हम लोग यहाँ आए हैं 2 दिन पहले। इस गांव में बेलदार और केवट जात के लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करके एक पक्ष पहले मार दिया एक पक्ष को और दूसरा पक्ष मार दिया दूसरे पक्ष को। और ये केवल एकदम सीधा मेरा आरोप है कि ये पुलिस की नाकामी है और पुलिस के अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दी होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। और विशेष करके इसमें राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें यहाँ के एमपी एमएलए और जो चाहे होते तो इस मामले को सुलह समझौता करके समाप्त कर दिए होते। ये इतनी बड़ी ये घटना नहीं होती। और मेरी मांग है जिला प्रशासन से कि जो कुछ हुआ उसको न्यायिक जांच एक तरह से जांच बैठा करके इसमें जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और निर्दोष लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न की बात अभी हम लोगों ने यहाँ सुना है कि बहुत लोगों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। हम लोग एसपी और डीएम से मांग करते हैं कि यहाँ उत्पीड़न बंद हो और न्यायिक जांच करा करके जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ ये हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय गौहर अली के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं और जो भी यहाँ हुआ है उसका रिपोर्ट हम लोग तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पुलिस प्रशासन को हम लोग अवगत कराएंगे। और हम लोगों का जो है यहाँ आने का मकसद केवल यही था कि जो यहाँ अत्याचार हो रहा है वो बंद। विधानसभा के पड़ोखर गांव में ये 3-4 महीने पहले से छोटी से मुद्दे को लेकर यहाँ पे संघर्ष जारी था। लोग कई बार पुलिस को भी शिकायत किए थे, गंभीरता से लोग नहीं लिए। और एक चीज साफ बताना चाह रहे हैं आपको, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, ये हर गांव में गुटबाजी कराती हैं। और इस गांव में भी जो घटना घटी है यहाँ के स्थानीय बीजेपी के नेताओं की गुटबाजी का देना है कि ये 2 हत्याएं हो गई। अगर वो लोग गुटबाजी न करके दोनों वर्गों में सुलह समझौता करा दिए होते, सही विषय पे सही कार्रवाई करा दिए होते तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। और प्रशासन अगर अभी भी यहाँ पे अगर सीरियस नहीं हुआ, सही से अगर इस घटने को नहीं टैकल किया तो अभी और भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। बहुत दोनों पक्षों में काफी गुस्सा भी है, दोनों पक्षों में कैजुअलिटी भी हुई है। सरकार को चाहिए कि जो भी ये घटना घटी है निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। सरकार इस परिवार को बड़ी मुआवजा दे, हताहत परिवार का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे और कार्रवाई के नाम पे निर्दोष लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई न किया जाए। और पुलिस सीरियस होकर इस मामले को ले, निश्चित रूप से, नहीं तो यहाँ पे कोई बड़ी घटना और भी घट सकती है। विगत 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हो गई, 2 आपस में, एक केवट समुदाय से और एक बेलदार समुदाय से। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है कि ऐसी इस प्रकार की घटनाएं जो सामूहिक जो है तौर पर दो समाज से हत्याएं हो रही हैं और आपस में कई हत्याएं हो सकती थी अगर लोगों ने सूझबूझ से काम न लिया होता। तो जब इससे पहले ये घटनाएं कई बार झगड़ा भी हो चुकी थी, अगर पुलिस पहले से संज्ञान में लिया होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाती। आज हम लोग आए थे उन लोगों के दुख दर्द जानने के लिए और ये भी कहना चाहते कि उस घटना के प्रति निर्दोष लोगों को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। पुलिस व्यवस्था में अगर कमी हो तो पुलिस प्रशासन पुलिस व्यवस्था को बढ़ा दे और अन्य प्रकार से फिर दोबारा कोई घटना न होने पावे।
हम लोग यही चाह रहे हैं। आज प्रतिनिधिमंडल हमारा संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ आया है और हाल चाल लेकर के हम लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करके डीएम एसपी से भी मिलेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा जाएगा। जो दो गरीब परिवार, एक निषाद वर्ग और एक चौहान बेलदार समाज के लोग आपस में बिना सूझबूझ के आपस में दो झगड़ा करने के बाद 2 हत्याएं हो गई। ये बहुत ही दुखद बात है। इस बात को हम लोगों ने जब से सुना है तो समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व आकर के दोनों परिवार से उन लोगों का हालचाल भी लिया है और यह भी आश्वासन भी दिया है कि पूरे गांव में थोड़ा अफरा तफरी है। इस अफरा तफरी को पुलिस प्रशासन जो कर रही है वो हम नहीं करने देंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के नाते ये झगड़ा जो पहले से सुबगाहट थी, जानकारी भी थी, पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन काम नहीं किया और आज 2 बड़ी घटनाएं हो गई। 2 परिवार का जो परिवार खत्म हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी दीवार हो गई है इस समाज में, इस आपस में, इस गांव में। तो हम यही चाहेंगे कि दोनों लोगों को जो उचित कार्रवाई करते हुए पूरे गांव को एक तरह से लोगों को कम से कम शांति सद्भाव बनाए रखें। और जो प्रशासन की गलती है, आज पूरे प्रदेश में यही हालत है और ये प्रशासन, ये सरकार पूरे प्रदेश में इसी तरह से घटनाएं घटा रही हैं। हम लोग तो पूरा समाज बहुत चिंतित है। इसके खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। गौरतलब हो कि पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गांव के रहने वाले राम नवल और बिखदर के बीच वर्षों पुरानी जमीनी रंजिश चली आ रही थी, जिसको लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद के साथ कई बार मारपीट की घटना भी हुई। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की गई थी। लोगों के मुताबिक सही समय पर यदि पुलिस ने एक्शन लिया होता तो ये घटना टल सकती थी। मामले में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा बीते सोमवार की सुबह एक बड़े विवाद को रूप अख्तियार कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार से जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए खलीलाबाद जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां एक पक्ष के झगरू नाम के व्यक्ति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी, जबकि दूसरे पक्ष से 50 साल के विखदर ने भी दम तोड़ दिया था।